ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि साल की जो आखिरी एकादशी का दिन है वो आ गया है, जो कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन इस बार पड़ रहा है। 22 को आपकी मोक्षदा एकादशी है और 23 तारीख को बैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाएगा, है ना। और यह जो वीडियो होगी पूरी की पूरी धन संपदा के लिए होगी। माँ लक्ष्मी का वास अगर आपके घर में नहीं है तो बस आपको तुलसी माता की जड़ और एक चुटकी हल्दी से छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। कैसे करना है इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो, जैसे एकादशी का पर्व है तो हम सबको पता है कि भैया ये कैसे लिख सकते हो कि एकादशी के दिन तुलसी माता के जड़ में कुछ डालना है, ये तो हम छूते भी नहीं है। तो यहाँ पे क्रम समझो, नियम समझो। हम सभी के घरों में तुलसी माता का पौधा होगा होगा तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी दूरी पे तुलसी माता के पौधे से थोड़ी सी दूरी पे एक छोटी सी कटोरी लेना। ठीक है, कटोरी लेना, इस कटोरी को यहाँ पे रख देना। अब इसके बाद हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है समझो। हमें लेना होगा हल्दी को, हल्दी की गांठ को लोगे और उसको पीस करके पाउडर बनाना। ठीक है, हल्दी की गांठ के साथ हमें लेना होगा एक कमल गट्टा भी। ठीक है, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे कमल गट्टा ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमल गट्टे के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा एक चुटकी चावल लोगे, है ना, चावल लेना। साथ ही साथ आपको तो जल लेना ही लेना है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कटोरी बताई है यहाँ रखने के लिए, कटोरी को रखोगे। इस कटोरी के अंदर, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, इस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा सबसे पहले डालोगे हल्दी को। जब इस कटोरी में हल्दी डालोगे तो भगवान नारायण का ध्यान करना है, स्मरण करना। ठीक है, स्मरण कर लिया, हल्दी डाल दिया। हल्दी को डालने के बाद में जो मैंने आपको कमल गट्टे दिखाए हैं उस हल्दी के ऊपर कमल गट्टे को डालोगे। देखो, भगवान विष्णु का दिन होता है, भगवान नारायण का दिन होता है, इसलिए कमल गट्टे का उपाय हर एकादशी पे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, कमल गट्टा डाल दिया। कमल गट्टे के ऊपर आपको जो एक चुटकी चावल आपने लिया है, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, 2023 आपका जिस कारण से खराब गया है, उसका स्मरण करते हुए उन चावल के दानों को कमल गट्टे के ऊपर डालेंगे। ठीक है, डाल दिया। आपके पास में मैंने बताया कि जल भी होना चाहिए थोड़ा सा, उसमें गंगा जल डाल देना। और उसके बाद इसी कटोरी में भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए इसी कटोरी में डाल देना। ठीक है, इतना कर दिया। अब उस कटोरी को माता तुलसी के पौधे के अंदर नहीं डालना है, इस कटोरी को आपको लेके जाना होगा। आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, तो वहाँ पीपल पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरी की पूरी कटोरी में जो भी सामान है वो समर्पित कर देना। और फिर लौट करके आना, जिस पेड़ के नीचे आपने पूजन किया है उस तुलसी माता के पेड़ की 7 परिक्रमा करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब परिक्रमा करेंगे तो तुलसी माता का जो पत्ता है वो आपके शरीर से, आपकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी से जा करके आपको परिक्रमा करनी है। आपको एकादशी के दिन या फिर रविवार के दिन जल समर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी आप दीपक लगा सकते हो, पूजन कर सकते हो, दूर से प्रार्थना कर सकते हो, विनती कर सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो, परिक्रमा भी कर सकते हो, इसका कोई दोष नहीं होता, है ना। करके देखिएगा, 2024 आपका बहुत प्यारा जाएगा, बहुत अच्छा बीतेगा और आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इसी एकादशी पे चाहे तो 22 तारीख या फिर 23 तारीख को आप कर सकते हैं, ना। तो दूसरे उपाय को करने से पहले सबसे पहले समझो कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय के जो फ़ायदे हैं वो है मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना। बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, समझने की कोशिश करना। पहले यहाँ पे आपके सामने अक्षत दिख रहा होगा, जिसको हम लोग चावल भी बोलते हैं। अब वो चावल के दाने हमें एक चुटकी के आसपास लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। लेकिन हमें ऐसे ही सफ़ेद चावल नहीं लेना है। इस चावल में आपको मिलाना होगा पीला चंदन। क्या मिलाओगे, पीला चंदन, जिससे ये चावल क्या हो जाए, पीला हो जाए। ले लिया। पीले चंदन के साथ में आपको लेना पीला चावल के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का इस तरीके से पाउडर। अब यहाँ पे आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कहोगे भैया कितनी बेलपत्र, तो आपको 21 बेलपत्र की ज़रूरत है। कितनी, 21। अब अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो वही बेलपत्र आप ले सकते हो। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को
लेने के बाद में आपको यहाँ पे एक अपना दाहिना हाथ आगे करना है। क्या करोगे? राइट हैंड आगे करोगे और इसी दाहिने हाथ के ऊपर 21 बेलपत्र की कमल पुष्प बनाओगे। क्या बनाओगे? कमल पुष्प। कमल पुष्प बनाया कैसे जाता है? जितनी बेलपत्र होगी उनकी जो बड़ी वाली पत्ती होगी उसको आपस में मिक्स करते हुए चले जाएंगे। डंडी रहेगी बाहर की तरफ। जितनी भी कमल पुष्प बनाओगे उन सभी कमल पुष्प की जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी और पत्तियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, कमल पुष्प बना दिया। जो आपके पास में पीला अक्षत है, जो आपके पास में लाल चंदन है, उसको लेंगे और ऐसे कमल पुष्प को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कमल पुष्प है सबसे पहले उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। इस कमल पुष्प के ऊपर जो आपने पीला अक्षत लिया है उसको डालेंगे। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कहते हुए जो लाल चंदन लिया है उसको भी आपको उसी कमल पुष्प के ऊपर डाल देना। करके देखिएगा, सिर्फ एक बार करके देखिएगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एकादशी के दिन आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी जरूर होंगी। काफी लोग कहेंगे भैया एकादशी का दिन है, चावल हम महादेव को कैसे चढ़ाएं? चावल खाते नहीं है, महादेव सब कुछ स्वीकार करेंगे, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, तीसरा उपाय कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले समझो कि अगर ये तीसरा उपाय आप करते हो तो इसका फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये है मक्खन। क्या है? मक्खन। अब आपके घर में चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके घर में क्लेश बहुत होता हो, लड़ाइयाँ बहुत होती हो, 2023 आपका पूरा कष्ट में ही बीता है। बहुत ज़्यादा हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने परेशान किया है। क्या करोगे? मक्खन लेना। ठीक है, और इस मक्खन के साथ एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, है ना। मक्खन को कलश के अंदर नहीं डालना, उनको अलग से रखना। पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास ही विराजमान होता है। तो ये जो जगह आपको दिख रही है ये है माता का हस्तकमल। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहीं पे माता के हस्तकमल पर बिजली महादेव के नाम से या फिर बिजलेश्वर महादेव, बिजली महादेव या फिर बिजलेश्वर महादेव के नाम से उस मक्खन का लेपन इस कटी भाग पे आपको अच्छे तरीके से करना होगा। ठीक है, लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारे घर में इस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, इस तरीके से क्लेश होता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करेंगे। बाकी आपके पास में लास्ट में जो 1 लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, है ना। अगर 2023 में आपके घर में चाहे हस्बैंड को लेकर के, चाहे वाइफ को लेके या फिर फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत कष्ट हुआ है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, मारपीट हुई है, तो वो 2024 में आपकी नहीं होगी। ये आपके पास में आखिरी मौका है इस उपाय को करने का। अपनी फैमिली को जोड़ करके रखने के लिए इस उपाय को सभी को करना होगा। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है 3 उपाय की। एक सबसे ईजी और सबसे आखिरी यानी कि अपने चौथे उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय भी आप सभी को ज़रूर करने चाहिए। यह उपाय स्पेशली बनाया गया है आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। ठीक, देखो अब यहाँ पे आपके सामने एक हाथ दिख रहा होगा, ये है राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ। आपको इस दाहिने हाथ में लेने होंगे 7 गुड़ के टुकड़े, गिन कर ले, बहुत छोटे छोटे 7। अब यहाँ पे तो मैं बड़ा दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इतने बड़े नहीं लेने, छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े लेंगे। उन 7 गुड़ के टुकड़ों को अपने राइट हैंड में आपको रख लेना होगा। ठीक है, रख लिया। रखने के बाद में मुट्ठी बांध लेना और मुट्ठी बांध करके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले वहां पर पहुंच करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। और उसके बाद में जो आपके पास में 7 गुड़ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, सिर्फ उसको मुट्ठी में अपने राइट हैंड में रखेंगे और 7 बार, कितनी बार? 7 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमाएंगे कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से घुमाओगे? 7 बार राइट
राइट हैंड से घुमाएंगे, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना और फिर इन 7 की सातों गुड़ की डलियों को लेके अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है, उस इंसान को इन गुड़ की डलियों को खिला देना। कभी भी लाइफ में उसको कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है, और अगर उसको दवा असर नहीं कर रही है तो उसको बीमारियां धीरे धीरे करके उसका जो शरीर है वो छोड़ देंगे। ठीक है, करके ज़रूर देखना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।